جی जब कोई शख्स की नमाज छूट जाती है कुछ मजबूरी की वजह से, वो जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ता है, तो हम्म, इकामत, जब वो शख्स अकेले नमाज पढ़ता है तो इकामत उसे देना जरूरी है। एक सवाल तशेक, और दूसरा सवाल, जब वो अपने घर पे अपने बीवी बच्चों के साथ नमाज पढ़ता है, हम्म। क्योंकि उसके साथ वो अकेला के पीछे उसकी बीवी नमाज पढ़ती है, तो क्या औरतें इकामत दे सकती है? देखिए जो है, जो आप कह रहे हैं उसकी जो शक्ल है वो ये है कि पहली बात, इस तरह का कोई भी मसला रहता है तो हम पहले ताकीद ये करते हैं कि घर में आपकी नमाज पढ़ने की आदत नहीं होना है, मस्जिद जाना है। जी शेख। तो ये तसव्वुर लाना कि किसी वजह से छूट गई, तो पहले हम इसको क्या है, अवॉइड करना होता है। इसके साथ ही हम ये मसला बताते हैं कि कभी भी मस्जिद छोड़ करके घर में नमाज पढ़ने की आदत या सुस्ती, नहीं गए फिर चलो अब नमाज तो छूट गई घर में ही पढ़ लेते हैं, तो उस शक्ल में ये उसके लिए नहीं है। पहले उसको मस्जिद जाना है, उसकी ताकीद करेंगे उससे। अगर कभी बिलफर्ज ऐसा हो गया कि घर में नमाज पढ़नी पड़ रही है, अब घर में बच्चे भी हैं, बीवी भी है, सब हैं, कभी बहन भाई भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा मर्द हों, या जो है बच्चे हों, साथ में औरतें हों, तो उसकी शक्ल ये है कि सबको इकट्ठा करके फिर जमात के साथ वो नमाज पढ़ सकता है घर में। ये दूसरे नंबर पर ये बेहतर शक्ल है। ये किसी मजबूरी की वजह से कभी नहीं जा सका तब, वरना मस्जिद छोड़ करके घर में जमातें कायम करना अगर लोग शुरू कर देंगे तो फिर मस्जिद का फायदा क्या हुआ, और मस्जिद की जमात की जो इतनी बड़ी ताकीद की गई है उसका फायदा क्या होगा फिर। तो ये मजबूरी के वक्त में अगर कभी हुआ इस तरह से, तो उसकी तरतीब ये होगी कि इकामत कोई बच्चा हो तो बच्चा कह देगा, बच्चा अगर नहीं है, खुद ही इकामत, इमाम खुद भी इकामत कह सकता है, कोई मसला नहीं है, तो खुद ही इकामत कह लेंगे जो है। उसके बाद जब बच्चे होते हैं या मर्द हैं, बच्चे भी हैं, तो जो मर्द है यानी आदमी जो है, वो बच्चा, जो जिसको हम मर्द बच्चा कहते हैं यानी बेटे वगैरह, लड़के जो है, उसके साथ तो खड़े हो जाएंगे। ये उनकी तरतीब होगी पहले इमाम के पीछे, और उनके पीछे फिर औरतें खड़ी होंगी, चाहे एक औरत हो या एक से ज्यादा। अकेली औरत है तब भी वो अकेली ही खड़ी होगी, लेकिन इनके साथ नहीं बल्कि पीछे खड़ी होगी। अगर ऐसा हो जाए कि कोई एक ही मर्द है, बकिया सब औरतें हैं, या बच्चा है कोई और बकिया औरतें हैं, तो वो इमाम के बगल में खड़ा हो सकता है, और बकिया औरतें जो है पीछे उसके सफ में खड़ी हो सकती है, नमाज पढ़ सकती है। बच्चियां जो रहेंगी वो औरतों के साथ खड़ी होंगी। जी। जी शेख।